देखो भाई, हाल ही में साथियों प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे किस जिले में बनेगा? प्रदेश में जो है सबसे लंबा जो रोपवे है साथियों वो किस जिले के अंदर बनने वाला है? ये आपको कमेंट करके बताना है। बताओ देखिए, तो ये कहाँ पर बनेगा साथियों? जयपुर के अंदर बनने वाला है। और ये जोड़ने वाला किसको है साथियों? तो ध्यान रख लेना, एक तो ये आमेर, जयगढ़ व नाहरगढ़ को जो है ये जोड़ेगा। ठीक है, प्रदेश का सबसे लंबा है। इसकी लंबाई आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना 6.5 किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? चलो आगे देखो। हाल ही में साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्य में कहां पर 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के व धातु के औजार एवं अस्थियों से निर्मित उपकरण मिले हैं? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये बहजगांव डीग से के अंदर डीग से मिले हैं। ठीक है ना, बहजगांव डीग से मिले हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बेराट सभ्यता कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। गिलूण सभ्यता राजसमंद में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा साथियों किसानों को जो है सिंचाई पानी के आवंटन के अंदर सहूलियत और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल बाराबंदी जो है सिस्टम का लोकार्पण किया गया है? तो ये किस जिला प्रशासन के द्वारा जो है ये किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये किस जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है? तो ये श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, हरियाणा के गोहाना में आयोजित साथियों खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं? गोहाना के अंदर आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में, और ध्यान रखना साथियों ये प्रश्न जो है 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें जो जीतने वाली थी वो कौन थी? मोनिका जाट। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना? अगला देखो, हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए बड़गांव पंचायत समिति के मदार और ब्राह्मणों के हुंदर गांव को दूसरी बार साथियों स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय था साथियों? तो ध्यान रखना, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, SKNAU जोबनेर जयपुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तालछापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने साथियों ग्रीन लिंक्स जो है नामक प्रजाति की जो है वो मकड़ी की खोज करी है? तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों किसके द्वारा जगतपुरा जयपुर में स्थित द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया है? द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कौन है साथियों 16वीं विधानसभा के अंदर? तो वो है साथियों आपके टीकाराम जूली। ठीक है ना, 16वीं विधानसभा के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, और ध्यान रखना साथियों ये RSRDC के जो है चेयरमैन भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथियों ये किसके अध्यक्ष हैं? तो ये रीति के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के जो है ये अध्यक्ष हैं। अगला देखो, हाल ही में साथियों किस खिलाड़ी ने कोलकाता में आयोजित BSF नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना है। और इनसे मुलाकात की है अपने राज्यपाल ने भी। ठीक है, तो सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूही प्रजापत। कौन हो जाएगा? जूही प्रजापत। ठीक है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों वेद पुस्तकालय की जो है वो स्थापना की जाएगी? बताओ देखिए, प्रदेश के किस जिले में जो है वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो ये जोधपुर के अंदर की जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक ने साथियों नाक से 5 मिनट 5 सेकंड अलगोजा बजा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो वो कौन है साथियों? तो वो है साथियों आपके सामने रामनाथ चौधरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और ये रहे साथियों आपके सामने रामनाथ चौधरी, ये इनके हाथ में रहे इनके अलगोजे, और ये रहे इनके प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, मेडल वगैरह जो भी कहे। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में 16वीं विधानसभा में साथियों जन लेखा समिति के सभापति के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? बताओ देखें, तो ये किसको किया गया है? जन लेखा समिति टीकाराम जूली को। ठीक है ना, अब देखो श्रीचंद कृपलानी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों इनको जो है
प्राक्कलन समिति ख का जो है सभापति बनाया गया है। कालीचरण सर्राफ की बात करें तो इनको साथियों राजकीय उपक्रम समिति के सभापति इनको बनाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्जुन लाल जिनकर की, तो इनको ध्यान रखना साथियों प्राक्कलन समिति क के इनको सभापति बनाया गया है। ठीक है, याद रख लेना। टीकाराम जूली जो है नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी? आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना जो है वो प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों ये जयपुर जिले के अंदर की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश में साथियों एक दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का जो है आयोजन किस स्थान पर किया गया है? वेड इन इंडिया एक्सपो का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? तो ये ध्यान रखना रामबाग पैलेस होटल जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां पर है? जोधपुर में है। और इसके प्रथम वाइस चांसलर किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना साथियों एम के आसेरी को। किसको बनाया गया है? एम के आसेरी को बनाया गया है। ठीक है, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां पर है साथियों? तो ये झालाना जयपुर के अंदर है। कहां पर है ये? झालाना के अंदर है। और इसके प्रथम निदेशक कौन है? तो एनसी गोयल है। ठीक है, प्रथम निदेशक कौन है? ये एनसी गोयल है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो हाल ही में साथियों दुधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान 8 मई 2024 को किया गया। यह गांव जो है किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है? यह गांव किस लोकसभा क्षेत्र से जो है वो संबंधित है? तो ध्यान रखना साथियों किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है? बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में साथियों प्रदेश में 2 चरणों में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव 25वीं लोकसभा सीटों 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए थे? तो ध्यान रखना 62% मतदान हुए थे। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाल ही में राजस्थान विधानसभा सदन को पेपरलेस यानी कि डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यानी कि अपनी जो राजस्थान विधानसभा है साथियों अब उसमें जो है कागजी कार्यवाही जो पेन नहीं चलेगा, उसको डिजिटल यानी कि पेपरलेस बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बताओ। तो इसके लिए किया गया है साथियों नेशनल ई विधान ऐप लॉन्च किया गया है, यानी कि नेवा ऐप इसको अपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और 16वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बताओ देखिए। तो ध्यान रखना साथियों वो कौन है? वासुदेव देवनानी। कौन है साथियों वो? वासुदेव देवनानी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो अगला देखो, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की खिलाड़ी अनीता चौधरी का जो है संबंध साथियों राजस्थान के किस जिले से है? तो अनीता चौधरी का संबंध साथियों राजस्थान के किस जिले से है? और ये प्रश्न ध्यान रखना साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनका संबंध है साथियों झुंझुनू जिले से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, प्रदेश के किस जिले में साथियों राजस्थान का जो है पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि सीएफसी कहां पर बन रहा है? सीएफसी यानी कि पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है ये कहां पर बन रहा है? तो ये भिवाड़ी खेड़तल तिजारा के अंदर बन रहा है साथियों। कहां पर? भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, बीकानेर स्थापना के दिवस के अवसर पर शहर के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ कौन सा अभियान साथियों शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया था? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। मेरी मातृभूमि और मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी। हाल ही में साथियों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नया नवाचार करके मौसमी बीमारियों के मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया इन्होंने? ओडीके ऐप इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, ओडीके ऐप। हाल ही में राजस्थान में साथियों जोधपुर के 566वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा
मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिया सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिया सम्मान दिया गया है साथियों डॉक्टर भीमसेन सिंघल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला सी हो जाएगा। प्रभा वर्मा को तो ध्यान रखना साथियों, इनको जो है 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, ध्यान रखना है। अमिश त्रिपाठी श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम को नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क यानी कि बागदड़ा नेचर पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा और यह प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है? तो ध्यान रखना साथियों, यह मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, बागदड़ा जो है नेचर पार्क यानी कि क्रोकोडाइल पार्क। तो ध्यान रखना साथियों, ये कहाँ पर होगा? यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। ये रही इसके सामने आपकी फोटो, ठीक है, आपके सामने इसकी जो है फोटो। बागदड़ा नेचर पार्क में रोमांचित करेंगे कौन साथियों? मगरमच्छ, याद रखना है। अगला देखो, हाल ही में साथियों इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 74वीं जूनियर नेशनल बास्केट बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में साथियों कौन सा पदक जो है वो जीता है? बता दो, देखिए कौन सा पदक जो है इन्होंने जीता है। तो देखिएगा, इंदौर के अंदर जो ये प्रतियोगिता जो है वो आयोजित हुई थी साथियों, ध्यान रखना है। तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारी बातें आपको अच्छे से याद रखना है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में साथियों क्या हो गया है? निधन हो गया है, कौन है वो? डॉक्टर कमला बेनीवाल। ध्यान रखना साथियों, ये 3 बार राज्यपाल रही हैं, 3 राज्यों की राज्यपाल हैं, 3 राज्यों की क्या है? ये राज्यपाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। एक तो है त्रिपुरा, मिजोरम और एक गुजरात की राज्यपाल रही हैं ये। और ये राजस्थान के साथ ही पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी थी। सन 2003 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, ठीक है। और ये राजस्थान की पहली मंत्री भी बनी थी 1954 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। कमला बेनीवाल गुजरात की पूर्व राज्यपाल रही है। इसके अलावा कमला बेनीवाल 7 बार विधायक भी रही है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साथियों राजस्थान पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ध्यान रखना, हरिवन वृक्षारोपण अभियान। कौन सा? हरिवन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, ठीक है। सी वाला इसमें याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान की किस शाही ट्रेन में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु निर्देश जारी किए हैं? बताओ देखें। तो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, ठीक है, कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन। नेक्स्ट देखो, 19 से साथियों 28 मई तक राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2024 का जो आयोजन है प्रदेश में कहां पर किया जाएगा? तो जो इसका आयोजन है साथियों प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले की बात हो रही है, तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय कितने गांव गोद लेकर के उनके विकास काम करेंगे? तो ये 5-5 गांवों को गोद लेंगे, फिर उनका विकास कार्य ये करेंगे, ठीक है। वन विभाग के द्वारा राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 110 को किया जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, जयपुर के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? 10 को। उदयपुर के कितने पर्यटन स्थलों को किया जाएगा? उदयपुर उदयपुर के 10, ठीक है। दो सबसे अधिक तो जयपुर और उदयपुर के पर्यटन स्थलों को किया जाएगा। हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो अनुकंपा ऐप तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रदेश के किसी जिले से छोटू और मुन्ना गैस सिलेंडर जो योजना है को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? तो ये भी कहाँ से किया गया था? खेड़तल तिजारा भिवाड़ी से किया गया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो छोटू 5 किलो का तो छोटू मिलेगा, 2 किलो का मुन्ना गैस मिलेगा, जो श्रमिकों और विद्यार्थियों को ये फायदा पहुंचाया जाएगा। और ये योजना जल्द ही साथियों पूरे प्रदेश के अंदर जो है लागू करने वाले हैं। 16वीं विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है?
बताओ देखें। अधीनस्थ विधान संबंध जो समिति है, इसके रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना ये अनीता बघेल को किया, और इनको सर्वश्रेष्ठ विधायिका पुरस्कार भी मिल चुका है साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है। नियम समिति के सभापति वासुदेव देवनानी है। सदाचार समिति के सभापति हरीश चौधरी हैं, जबकि स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं संबंधी जो समिति है, इनके सभापति हरि सिंह राउत हैं। विशेषाधिकार समिति के सभापति हैं पुष्पेंद्र सिंह, और याचिका समिति के सभापति है हमीर सिंह भाईल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, प्रदेश के किस जिले में साथियों राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ये कहां पर बन रही है? फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर में 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए द्वारा मंजूर राज्य के छठे प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किन जिलों में होगा? बताओ देखें। राष्ट्रीय बाघ परियोजना एनटीसीए द्वारा मंजूर राज्य के छठे प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का जो है विस्तार प्रदेश के किन जिलों में होगा? एक होगा उदयपुर में, एक होगा पाली में, राजसमंद और सिरोही, यानी कि चारों में होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? बताओ देखें। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखो 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का कौन सा जो है युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था साथियों अनंत विजय अभ्यास, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में विकास कार्य करवाने वाले भामाशाहों हेतु भामाशाह सम्मान समारोह 2024 के बारे में सत्य कथन कौन सा है? अब यह प्रश्न हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, इसको ध्यान रखना है आपको। 1 करोड़ से अधिक राशि देने वाले को शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। 30 लाख से 1 करोड़ तक की सहायता राशि देने वाले को शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। 5 लाख से 30 लाख तक की राशि देने वाले को शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे साथियों? सत्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो। देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है साथियों? तो ध्यान रखना कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन एंटीवायर अभियान चलाया गया था, ठीक है। हाल ही में राज्य के किन बीएसएफ सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना एक तो हरिकेश मीणा को और एक चंद्रपाल सिंह को, ठीक है ना। डी वाला से होगा। यूआर साहू कौन है साथियों? राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं, ध्यान रखना है। अगला देखो। देश के 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का जो चयन है सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए चयन किया गया है? तो ये प्यारी कुमारी चौहान है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। नीरू यादव को साथियों यूएनओ के अंदर जो है अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 2024 की टेस्ट स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का जो है कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो राजस्थान के अंदर जो है पहला स्थान पर कौन है? किसके अंदर साथियों राष्ट्रीय टीकाकरण की बात हो रही है इसमें? तो इसमें जो है बांसवाड़ा जिला पहले स्थान पर है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो। हाल ही में साथियों मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस राजस्थान 2024 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो हर्षिता बत्रा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड तो ध्यान रखना जीवराज सिंह को सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। 20 अप्रैल 2024 को राजस्थान का प्रसिद्ध गणगौर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया यानी कि मेलबर्न में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो। शिक्षा विभाग ने साथियों गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वयं पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ध्यान रखना है इसको। अप्रैल 2024 में राजस्थान की महिला जिसने साथियों संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग यानी कि सीडीपी के वार्षिक सम्मेलन में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को साथियों सशक्त करने पर संबोधित किया है, तो वो किसने किया था? नीरू यादव ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो। 10 सिल्वर इंस्टीट्यूट यानी कि यूएसए के द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार विश्व के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो है
चांदी के उत्पादन की खान जो है बन गई है, वो कौन सी खान बनी है? चांदी की सबसे बड़ी उत्पादन वाली सिंहेश्वर खुर्द खान बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है। अगला है कि नागौर के नकुल परिहार ने किसानों और महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने हेतु सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया ऐप कौन सा है? तो उत्कर्ष किसान ऐप है। वैसे इन प्रश्नों को अपन कल पढ़ चुके थे, फिर भी मैं एक बार और पढ़ा देता हूँ आपको। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय कहीं से भी अनुमति आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए कौन सा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, ए वाला सही होगा। अगला देखो, देखिए वन विभाग द्वारा 41वीं सारस गणना 26 अप्रैल 2024 को की गई। सारस के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो सारस के लिए साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित शक्तिपीठ जीण माता का वार्षिक लक्की मेला 9 से 17 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। और जीण माता का जो है जन्म स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा चूरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली दीक्षा जाट का संबंध कौन से जिले से है? तो दीक्षा जाट का संबंध है साथियों डीग जिले से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से होम्योपैथिक चिकित्सा को जो है अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना ये किसको किया गया है? डॉक्टर राधेश्याम पारिक को किया गया है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है। लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श जो है आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने और शिकायतों के समाधान हेतु साथ ही इन्होंने कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो बताओ कौन सा ऐप लॉन्च किया था इन्होंने? सी विजिल ऐप जो है इन्होंने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है। और लोकसभा आम चुनाव 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप इन्होंने विकसित किया है? तो दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए सक्षम ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। देखो, हाल ही में प्रदेश की किस पंचायत समिति की 4 बांधों जेतपुरा, खुंडिया खाल, अनावास व मोतीपुरा को जापान के सहयोग से जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों किस पंचायत समिति के बांधों को किया जाएगा? तो ध्यान रखना मांडलगढ़ के बांधों को किया जाएगा। ठीक है। मांडलगढ़ साथियों भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जापान ने इसकी स्वीकृति देती है। जापान के सहयोग से जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग की जारी सोशल मीडिया एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब रैंकिंग में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सोशल मीडिया रैंकिंग की अगर बात की जाए तो अपने देश में जो राजस्थान का है वो कौन सा स्थान है? बताओ। देखिए इसका जो है सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना पहला स्थान है। और ध्यान रखना यहाँ पर है बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है। झारखंड और राजस्थान ने संयुक्त रूप से जो है इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान के साथियों धौलपुर जिले का राजीविका मॉडल पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल और माली देशों में कितनी महिलाओं की आजीविका का जो है साधन बना है? बताओ। देखिए तो ध्यान रख लेना साथियों, ये बना है 12,500 जो है महिलाएं हैं उनकी आजीविका का साधन ये बना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली में आयोजित साथियों इंडिया स्किल 2023 और 24 प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताओ। देखिए प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक इन्होंने जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 9 जून 2024 को राजस्थान मारवाड़ खेल महोत्सव की शुरुआत साथियों कहां पर की जाएगी? तो ध्यान रखना ये की गई है कहां पर? जोधपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहां पर विकसित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला ब्रह्मलोक कॉरिडोर जो है कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो ध्यान रख लेना साथियों, ये पुष्कर अजमेर के अंदर विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखें राजस्थान में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए अब राज्य सरकार ने 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की हरी झंडी दी गई। इसमें कितने साल की किशोरियों को साथियों समुदाय आधारित बेहतर सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी? तो ध्यान रख लेना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 19 साल की बच्चियों को। ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इसमें, सही आंसर क्या होगा, 10 से 19 साल की बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है। मस्ती की पाठशाला समर कैंप का आयोजन किस नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है? मस्ती की पाठशाला समर कैंप का आयोजन किस नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाए जाएंगे और यह पद्धति किस देश से संबंधित है? ग्रीन जोन बनाए जाएंगे तो ध्यान रख लेना ये किस पद्धति पर आधारित है, तो ध्यान रखना ये जापानी पद्धति पर आधारित है। पद्धति कौन सी है? मियावाकी पद्धति है। ठीक है। अगला देखो, भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान के किस रेंज में स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का जो है सफल परीक्षण किया गया है? बताओ देखिए, तो कहां पर किया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका जो सफल परीक्षण किया गया था, ये किया गया था साथियों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। ठीक है। सी वाला इसमें करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम कहां पर बनाया जाएगा? प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम जो है वो बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा बताओ देखे, उदयपुर में। ठीक है। अगला देखो, हाल ही में राज्य की पहली एवं देश की दूसरी महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी किस जिले में बनकर के तैयार हुई है? तो ये बनी हुई है साथियों कहाँ पर? मोहनपुरा गांव सीकर के अंदर बनकर के तैयार हुई है। गुड़ामालानी बाड़मेर, ध्यान रख लेना यहाँ पर साथियों बाजरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। राजस्थान की पहली और देश की दूसरी महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण सैन्य डिफेंस अकादमी जो है दातारामगढ़ विधानसभा की दूधवा ग्राम पंचायत के मोहनपुरा गांव में बनकर के तैयार हुई है। ठीक है। आगे देखो, नई दिल्ली के द्वारा, इसको तो अपन पढ़ चुके हैं साथियों शुरू में ही कि साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में साथियों ध्यान रख लेना किसको नियुक्त किया गया है? नवीन महाजन को, और इन्होंने स्थान लिया है किसका? प्रवीण गुप्ता का। मधुकर गुप्ता कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। एम श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुधांशु पंत अपने CS हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत राजस्थान की 4 पुलिस अधिकारियों का चयन विदेश में पुलिस सेवा के लिए हुआ और इनके बारे में सत्य कथन क्या है? किन किन का चयन हुआ है ये आपको बताना है। देखो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशीला यादव, उप पुलिस अधीक्षक दीपक जोशी, उप निरीक्षक आरती सिंह और सहायक उप निरीक्षक रतनदीप, जो चारों का ही चयन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में 2950 मेगावाट ऊर्जा के कितने सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो कितने सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है? 4 सोलर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है। राजस्थान में 4 नए सोलर प्रोजेक्ट निवेश होने जा रहे हैं, सबको पता रखना है। बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर भूमि मंजूरी दी गई है। कंपनियों के नाम याद रखना है साथियों ना। फलोदी जिले के बड़ला ग्राम के अंदर ध्यान रखना 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि जो है आवंटन की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे प्रश्न जो है व्याख्या में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टेस्ट के अंदर। प्रत्येक जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर है अजमेर जिला। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश के किस स्थान पर बनेगा? 100% छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये बनेगा साथियों जोबनेर जयपुर के अंदर, ध्यान रखना है इसको। ठीक है। अगला देखो, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य की कितनी महिला PTI शिक्षकों को कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा? बताओ देखे, तो कितनी महिला PTI को दिया जाएगा? 359 महिला PTI को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला देखो, किस योजना के माध्यम से साथियों लघु सीमांत बटाईदार किसान और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को KG से लेकर के PG तक की निःशुल्क शिक्षा मिलेगी? तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है। आगे देखो, अनुया प्रसाद ने भोपाल में आयोजित साथियों मुख बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर सपोर्ट पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है?
ये प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है साथियों। अनुया प्रसाद को लेकर के, ये बदिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में अनुया ने 2 रजत पदक जीते हैं। एक तो 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा में और 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनका संबंध जयपुर जिले से है। ठीक है, ध्यान रखना है। केंद्र सरकार के किस प्रोजेक्ट के तहत साथियों राजस्थान में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? केंद्र सरकार के किस प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके तहत किया जाएगा साथियों? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है? मेंटेनेंस डिपो की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर बनेगा साथियों? तो ध्यान रख लेना साथियों, ये खातीपुर जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। ध्यान रखना है, खातीपुरा जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। चलो, 19 जून 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया? किस विश्वविद्यालय में किया गया था? बताओ देखिए। तो ध्यान रखना, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। कितने करोड़ की लागत से बनेगा? 3 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेलो इंडिया गेम्स की तरह राजस्थान में कौन से खेल के आयोजन की घोषणा की है? यानी कि खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर ही अपने राजस्थान में कौन से खेलों की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, इन्होंने की है खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। कौन सा? खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की इन्होंने घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। 18 जून 2024 को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट तथा 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन प्रदेश के किस स्थान पर किया है? बताओ भाई, देखें तो किस स्थान पर किया है इन्होंने? भिंडा बाड़मेर के अंदर। कहां पर किया है इन्होंने? भिंडा बाड़मेर के। कितने मेगावाट के? 2 मेगावाट और 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो इसकी व्याख्या। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 18 जून 2024 को बाड़मेर में भिंडा स्थित प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट तथा 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कुसुम ए स्कीम के तहत यह 2 मेगावाट के सौर संयंत्र भिंडा ग्रिड सब स्टेशन को लाइट सप्लाई देगा, जबकि इसी का जो 1 मेगावाट का सौर संयंत्र है वो जेठानियों की डानी को क्या करेगा? विद्युत की सप्लाई देगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये जो व्याख्या है आपको टेस्टों में मिलेगी सारी की सारी। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका जो आयोजन है वो उदयपुर में किया गया था। ठीक है, सिकल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन साथियों प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो उदयपुर में किया गया था। ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, बीएसएफ राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर किस जिला मुख्यालय में खोला गया है? बताओ देखे, तो ये कहाँ पर खोला गया है? तो ध्यान रखना साथियों, बीकानेर जिले के अंदर खोला गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखो, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे 24 मंजिला आईपीडी टावर को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसको जो है सब साथियों अब आयुष्मान टावर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान टावर के नाम से जाना जाएगा। ये रहा आपके सामने, अब आईबीटी टावर बनेगा आयुष्मान टावर के नाम से, जो कि 24 मंजिला होगा। ठीक है, इसमें 1800 वाहनों की पार्किंग सुविधा होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए राज्य का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? बताओ देखिए, जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर तो ये अजमेर में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। देखो, शुरू होती है 18 दिसंबर 2019 को जनता क्लिनिक के नाम से। प्रथम क्लिनिक वाल्मीकि नगर जयपुर में इसकी शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है। टैगलाइन ही आरोग्य परम धर्म इसकी टैगलाइन थी। विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ध्यान रख लेना। सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर होगा। देखो, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अमृता देवी बिश्नोई यानी कि इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों खेजड़ली जोधपुर। ठीक है,
अगला है उदय योजना का संबंध किससे है साथियों? तो ध्यान रख लेना साथियों, उदय योजना का संबंध है बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हाल ही में बजट 2024-25 के अनुसार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 150 करोड़ रुपए व्यय करके 5 लाख गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ध्यान रख लेना 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, बजट 24-25 के अनुसार युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश में साथियों 10 करोड़ रुपए व्यय करके किस स्तर पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? युवा साथी केंद्र ध्यान रख लेना जिला मुख्यालयों पर किए जाएंगे। ठीक है, बजट 24-25 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र और छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की समस्त छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो ध्यान रख लेना 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ पर की जाएगी? तो ध्यान रखना जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में। ठीक है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ पर की जाएगी? तो ध्यान रख लेना इसकी स्थापना की जाएगी साथियों जयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश के किन शहरों में बालिकाओं के लिए रेजिडेंटल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए जाएंगे? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? देखिए जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 और 25 के अनुसार बालिकाओं को प्रारंभ से ही साथियों समुचित एवं संबल प्राप्त हो सके उसके लिए गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि सेविंग बॉन्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड इनको प्रदान किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है बजट 24-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में साथियों 5,000 रुपए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रख लेना 6,500 रुपये। ठीक है, 1,500 रुपये अब इसमें बढ़ा करके 6,500 रुपये इसको किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 30,000, ये अपन पढ़ चुके हैं। हाल ही में बजट 24-25 के अनुसार साथियों राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहां तक डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं? तो सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर। अगला है इसको तो अपन पढ़ लिए, इनको भी पढ़ लिए। ठीक है, जो जो पढ़ लिए उसको अपन पढ़ेंगे नहीं। ये राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 18 जनवरी 2024 को राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी? तो 20,000 रुपए की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ ही उनको 4,000 रुपए की जो है चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी, है ना, चिकित्सा सहायता के लिए इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में 17 फरवरी 2024 को चूरू, सीकर, झुंझुनू राजस्थान के अन्य जिलों में पेयजल सप्लाई हेतु किस नदी की जलापूर्ति और हरियाणा सरकार के मध्य? यमुना, ये तो अपन पढ़ लिए हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि 16 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसके तहत प्रदेश में कुल कितने शिविर आयोजित किए गए हैं? तो 12,127 शिविर आयोजित किए गए हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इसको अपन पढ़ लिए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में कितने रुपए का बीमा कवर किया जाता है? तो 5 से 10 लाख रुपए। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में मार्च 2024 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित योजना नमो ड्रोन दीदी योजना है, ध्यान रख लेना, इसको भी अपन पढ़ लिए हैं। ठीक है, हाल ही में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में संचालित 18 में से 14 योजनाओं के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। ठीक है,
और यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 11 मार्च 2024 को शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आंसर आपको देना है। देखो, इस योजना की शुरुआत बम्बोरी रोड गडेपान कोटा से की गई है। इस योजना के तहत 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती के लिए ड्रोन दिए गए हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण इफको चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड व एनएफसीएल के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा अप्रोक्स सभी डी वाला। ठीक है, अगला देखो, 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान पेंशन योजना दी जाने के लिए सत्य कथन क्या है वो बताना है। ठीक है, इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में तो 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, यानी कि डी वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिव्यांगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए किस स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि डीडीआरसी भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं? तो ध्यान रखना साथियों, ये सभी संभाग स्तर पर ध्यान रख लेना आप लोग, संभाग मुख्यालय पर जो है ये खोले जाएंगे। ठीक है ना। अगला है कि बजट 24-25 के अनुसार बालिका महिला को छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे में जो है स्थापित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इनकी सुरक्षा के लिए साथियों, महिला और बालिकाओं को छेड़छाड़ व अपराध की रोकथाम के लिए जो है प्रदेश के अंदर कौन सी योजना शुरू की गई है? तो लाडली सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। माँ वाउचर योजना 12 भरतपुर फलोदी में लागू की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इसको भी अपन पढ़ लिए हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। इसकी घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। लक्ष्य, इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का इसका लक्ष्य है, और जिससे गरीब परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सके। ठीक है ना, डी वाला इसका सही आंसर होगा। देखो, प्रदेश के किस बड़े शहरों को 500 इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे? बताओ देखें, किनको करवाए जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा को। ठीक है ना, ए वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन में जो है साथियों प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 33वां स्थान है, ध्यान रख लेना। और अपने राजस्थान में कौन सा स्थान है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो डीडवाना कुचामन पहले स्थान पर है। ठीक है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0, इसको आप पढ़ लेना, इसका सही कथन हो जाएगा सभी सत्य है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए दिए वित्तीय सहायता को प्रति वर्ष प्रति परिवार 6000 से बढ़ाकर के कितने रुपए वार्षिक की गई है? तो 8000 रुपये की गई है। लेकिन साथ ही 2000 रुपये जो है सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे। ठीक है ना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे। इसके बाद देखो, ठीक है,